सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। त्यागमयी भीलनी। चंड नामक एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहाँ टूटा फूटा पुराना शिवालय था, उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिता भस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे ही। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिता भस्म की पोटली बांध लाता। एक दिन रात को उतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड पत्नी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हैं? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूँ। आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे? हाय! पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी और वह बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं। स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदंतर वह वहाँ से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ जाकर उसने मिट्टी का वेदी बनाई और झोपड़ी का सब सामान निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दे। झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों की चिता भस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्षा से भील वन पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षा से भीलनी अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वह एक साधारण खेल करने जा रही है। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम विवोल कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी ने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पातिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूत उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, न तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न मोक्ष की। मेरे चाहे कि जितने जन्म हो, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, असंपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ? जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है? प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्रित किए, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी की त्याग ने प्रेम की धारा प्रभावित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे।
आज वह अकेला नाचेगा। हे, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना। चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं और नित्य की भांति साथ नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। सपना काहे का? आपके सामने आपकी दासी मैं हूँ, मैं ही तो खड़ी हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आग में जली। भीलनी ने पति की बातों में आश्चर्य प्रकट किया। भील दंपति अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और एक भगवान शंकर के पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप लोग कैलाश पधारें, भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और आदरपूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक को ले चले। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।